रानी माँ ये सब क्या बोल कर गई? राजकुमार ने भी मुझे त्याग दिया है? चंपकली मेरी चंपकली, अंधेरी रातों में अकेली चली, दिल है टूटा पर रुकी नहीं कली, हर आंसू में चमके चंपकली, ओ चंपकली। हो गई, अभी तक राजकुमार नहीं आए। उधर रानी माँ की क्या अवस्था है वह भी मैं समझ नहीं पा रही हूँ। दासी ने कहा था रानी माँ को बहुत ज्यादा चोट लगी है, लेकिन मैं तो चाहकर भी रानी माँ के कक्ष में नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मुझे वहाँ जाने की कोई अनुमति नहीं है। रानी माँ के लिए मुझे बहुत चिंता हो रही है, लेकिन राजकुमार तो एक बार आकर मुझे रानी माँ की खबर दे सकते थे, लेकिन राजकुमार क्यों नहीं आ रहे यही समझ में नहीं आ रहा। तभी रानी और उर्मिला चंपाकली के पास आकर हाजिर होती हैं। ये क्या रानी माँ, आप खुद पैदल चलकर मेरे कक्ष में आई हैं। इसका मतलब आप स्वस्थ हो गई हैं। भला हो विधाता का कि उन्होंने आपको स्वस्थ कर दिया है। चुप रहो लड़की, मैं बीमार थी ही नहीं कि यहाँ स्वस्थ होने का सवाल आए। असल में मैं अभी तक जो किया है वो नाटक था। नाटक करके राजकुमार को मैंने इसी राजमहल से कुछ समय के लिए दूर किया है और इसी समय के बीच में मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस राजमहल से भगा दूंगी। तुम्हें अब मैं वनवास भेजूंगी। आप मुझे वनवास भेजेंगी? लेकिन रानी माँ, मेरा अपराध क्या है मुझे बताइए। तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध ये है कि तुमने मेरे बेटे को धोखा दिया है, और वैसे भी तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जान गई हूँ। मैंने सोचा था कि तुम शायद अच्छी लड़की हो, इसीलिए तुम्हारा अपने राजकुमार के साथ विवाह किया था। लेकिन तुम्हारे बारे में मैंने जो जो जाना है उससे इस राजमहल में मैं तुम्हें किसी कीमत पर रहने नहीं दूंगी। और केवल इतना ही नहीं, राजकुमार भी अगर तुम्हारे बारे में सब कुछ जान जाए तो वो तुम्हें दूर करके राजमहल से भगा देगा। ये क्या कह रही हैं? मैंने ऐसा क्या अपराध किया है जिसके कारण आप लोग मेरे ऊपर इतनी कठोर हो रही हैं? मुझे कृपया बताइए कि मेरा अपराध क्या है। अब बहुत सती सावित्री बनने का ढोंग हो गया है। ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझती। क्या सोचा है तुमने? तुम्हारे बारे में मैं कुछ नहीं जान पाऊंगी? क्या तुम इनकार कर सकती हो कि तुम कभी उस मुखिया के बेटे विक्रम से प्यार नहीं करती थी? रानी माँ, आप मुझे गलत समझ रही हैं। हाँ, विक्रम को मैं मन ही मन पसंद करती थी, ये सच है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं विक्रम के साथ कोई गलत संबंध बनाऊं। पसंद आना ही प्यार है, ये तो नहीं हो सकता। और वैसे भी राजकुमार ने मुझे प्यार किया है। राजकुमार के प्यार करने के बाद मैं समझ पाई कि हाँ, असल प्यार किसे कहते हैं। सुनो लड़की, तुम्हारी ये सब बातें मैं सुनना नहीं चाहती। अब ये सब बातें बोलकर अपना दोष हल्का नहीं कर पाओगी और तुम्हें ये महल छोड़कर जाना ही होगा। और केवल ये मेरी बात नहीं है, असल में राजकुमार मुझे सब कुछ बता गया है। वो तुम्हारे और विक्रम वाले मामले के बारे में जान गया है और इसीलिए वो तुमसे नाराज होकर राजमहल से निकल गया है। वो तो अब तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहता। उसने तुम्हें ठुकरा दिया है और इसीलिए मैं कह रही हूँ, तुम अभी राजमहल के बाहर निकल जाओ। और हाँ, ये राज पोशाक बदलकर साधारण पोशाक में जाना। ऐसा कहकर रानी उर्मिला को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। उधर राजकुमार घोड़े के साथ दूर के राज्य की ओर दौड़ता है। आखिरकार उस राज्य में पहुँच जाता है। आखिरकार उस राज्य में पहुंच पाया हूं, लेकिन इतनी दूर का रास्ता तब से मैं रवाना हुआ हूं और यहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। थोड़ी देर में रात भी हो जाएगी। अभी तक मुझे माँ की औषधि नहीं मिली है। मुझे औषधि ढूंढनी होगी
और वैसे भी मैं वहाँ चंपाकली को कुछ बोल कर भी नहीं आ पाया। मेरी चंपाकली शायद मेरे लिए इंतज़ार कर रही होगी। खैर, एक रात की तो बात है। कल सुबह मैं फिर वापस चला जाऊंगा। तब चंपाकली को सब बताने पर मैं ये भी जानता हूँ कि वो मेरे ऊपर बिल्कुल भी नाराज नहीं होगी। अब इस राज्य के नगर से जितनी जल्दी हो सके औषधि मुझे संग्रह करनी होगी। नहीं नहीं, उस राजमहल में जाकर भी तो मेरा विक्रम कहीं नहीं मिला। रानी माँ से सुना कि राजमहल की किसी जेल में मेरा विक्रम बंदी नहीं है। तो कहाँ गया मेरा लड़का? तो क्या उस चंपाकली ने मेरे लड़के की हत्या कर दी है? नहीं नहीं, ये किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। मैं तो रानी माँ की कान में चंपाकली के नाम का जहर डालकर आई हूँ। अब रानी माँ उस चंपाकली का इंतजाम तो करेंगी ही। तांत्रिक बाबा, मैं आपके ऊपर बहुत खुश हुआ हूँ। आपने उस परी को उचित शिक्षा दी है। उस परी ने तो मुझे मनुष्य से इस दुर्गंध वाले फूल में बदल दिया है और अब मैं फूल बनकर जीवन बिता रहा हूँ। आपसे मेरा एक अनुरोध है, आप कृपया मुझे मनुष्य का रूप वापस दे दीजिए। मैं चाहूँ तो तुम्हें मनुष्य के रूप में वापस ला सकता हूँ। उससे पहले तुम्हारे इस फूल से मुझे कुछ काम करना होगा। वो काम पूरा हो गया तो मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगा। लेकिन तांत्रिक बाबा, इससे मेरा कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं नहीं, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैं अगर अपना ये यज्ञ पूरा कर पाया तो मैं अशुद्ध शक्तियों को अपनी मुट्ठी में कर सकता हूँ और मैं जो कहूँगा वही होगा और इस पूरी पृथ्वी को मैं अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। तो फिर और देरी मत कीजिए, आप अभी अपना यज्ञ शुरू कीजिए और मुझे मनुष्य के रूप में वापस लाने का इंतजाम कीजिए। फिर तांत्रिक विक्रम के फूल को पेड़ से लेकर एक जगह रखकर यज्ञ करना शुरू कर देता है। उधर चंपाकली बहुत दुखी होती है। रानी माँ ये सब क्या बोल कर गई? राजकुमार ने भी मुझे त्याग दिया है। विक्रम के साथ मेरे मामले को जानकर राजकुमार ने मुझे कैसे त्याग दिया? क्योंकि विक्रम के साथ तो सच में मेरा कुछ भी नहीं था। तो क्या राजकुमार ने मुझ पर कभी विश्वास नहीं किया? यहाँ तक कि वो मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहती। नहीं नहीं नहीं, इतना बड़ा आरोप मैं कैसे सहन करूंगी? मैंने तो राजकुमार को बहुत प्यार किया था। सोचा था कि वे सच में मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, लेकिन ये सब कुछ झूठ था। इतनी देर जो हो रहा था सब सपना था। असल में मेरे नसीब में कोई इतना सुख लिखा ही नहीं गया। मैं रानी माँ की बात ही मान लेती हूँ। उधर रानी पहरेदार और राजरथ सजाकर इंतजार करती रहती है चंपाकली को वनवास भेजने के लिए। और तभी चंपाकली साधारण पोशाक पहनकर रानी माँ के पास आकर खड़ी होती है। ये लो चंपाकली, आ गई हो? अच्छा हुआ। पहरेदार, अभी मैंने जहाँ इस लड़की को छोड़ाने को कहा है ठीक वही छोड़ाओगे और मेरी बात का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जो आज्ञा रानी माँ, आप जो कहेंगी वही होगा। युवरानी, राजरथ पर सवार हो जाइए। राजकुमार का हाथ पकड़कर मैं इस राजमहल में आई थी और आज मैं अकेली राजमहल से निकल रही हूँ। मैं अब किसी भी दिन राजमहल में नहीं लौटूंगी और राजकुमार का सामना भी नहीं करूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। क्या हुआ लड़की, तुम अभी भी यही खड़ी हो क्या? अभी राजरथ पर चढ़ जाओ या तुम मेरा आदेश नहीं मानना चाहती हो? नहीं नहीं रानी माँ, मैं कैसे आपकी बात की अवज्ञा कर सकती हूँ? और वैसे भी जहाँ मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है वहाँ मैं कैसे राजमहल में रह सकती हूँ? चलो चलो पहरेदार, मुझे ले चलो। तुम्हें जहाँ इच्छा हो मुझे ले जाने की वहीं ले चलो। इसके बाद चंपाकली राजरथ पर सवार होती है और पहरेदार राजरथ दौड़ाकर चंपाकली को लेकर निकल जाते हैं। चलते चलते जंगल के बाद जंगल पार कर लेते हैं। यहाँ तक कि राज्य के बाद राज्य भी वे पार कर लेते हैं। काफी रात हो जाती है। उधर राजकुमार को वह औषधि हाथ में मिल जाती है। ये लो, मुझे औषधि मिल गई। अच्छा हुआ, लेकिन बहुत रात हो गई है। इस रात में रवाना होना क्या सही होगा? बहुत दूर का रास्ता है। मुझे लगता है आज की रात मैं यहीं रहता हूँ। कल सुबह होगी तो मैं यहाँ से रवाना हो जाऊँगा अपने राज्य की ओर। लेकिन मेरी चंपाकली के लिए मेरा मन बहुत तड़प रहा है।
न जाने क्यों लग रहा है कि मेरी चंपाकली शायद अच्छी नहीं है। उधर तांत्रिक काफी समय तक विक्रम के फूल को लेकर यज्ञ करता रहता है और विक्रम के फूल की सुगंध तांत्रिक के यज्ञ की आग के साथ मिलने लगती है। काफी समय तक यज्ञ करने के बाद तांत्रिक यज्ञ बंद कर देता है और वह विकट रूप से हंसने लगता है। इसी दिन का इंतजार कर रहा था। आखिरकार मुझे आज सफलता मिल ही गई। अब से मैं जो चाहूंगा वही होगा। अब केवल मुझे परीक्षा करके देखना होगा कि मेरी शक्ति वाकई परिपक्व हुई है या नहीं। विक्रम, तुम कह रहे थे ना तुम्हें मनुष्य रूप वापस दिलाने के लिए। अगर मेरा यह यज्ञ पूरा हो गया और यदि मैं महाशक्तिशाली बन गया तो मैं चाहूं तो एक क्षण के अंदर तुम्हें मनुष्य के रूप में वापस ला सकता हूं। ऐसा कहकर तांत्रिक बिना और देरी किए अपनी शक्ति का प्रयोग विक्रम के फूल पर करता है और तुरंत ही विक्रम उस काले फूल से फिर से मनुष्य में बदल जाता है। आखिरकार मैं सफल हुआ हूँ। मैं अपनी शक्ति आजमाने के बाद समझ पाया हूँ मैं बना हूँ बुरी शक्ति का सम्राट। मैं सच में तेरा बहुत आभारी हूँ और इसलिए तुझे मैं फिर से मनुष्य रूप में वापस ला दिया हूँ। अब जा, निकल जा, अपने घर चला जा। तांत्रिक की बात सुनकर भी विक्रम कहीं नहीं जाकर वहीं खड़ा रहता है। क्या हुआ? तू अभी भी यहाँ खड़ा है? जा, कह रहा हूँ तू अपने घर चला जा। ऐसा कहकर तांत्रिक वहां से चला जाता है और वह जाकर अपनी ठिकाने के सामने हाजिर होता है। तभी वह गौर करता है कि विक्रम उसका पीछा करते करते आया है। चले जाने को कहा था, फिर भी तू मेरा पीछा करते हुए मेरे ठिकाने तक आ गया। तुझे मैंने मनुष्य रूप वापस दिया है, फिर भी तूने मेरा पीछा क्यों किया है? क्यों? तू क्या अब चाहता है तुझे फिर से उस काले फूल में बदल दूं? अब तो देख रहा हूँ मुझे वही करना पड़ेगा। रानी माँ, आखिरकार हम उस चंपाकली को इस राजमहल से भगा सके। बोलिए। हाँ हाँ, लेकिन अब मैं चिंता में हूँ अपने राजकुमार को लेकर। मेरा राजकुमार तो वापस आकर उस चंपाकली के बारे में पूछेगा और राजकुमार अगर किसी तरह जान जाए कि हमने चंपाकली को वनवास भेज दिया है तो राजकुमार फिर से उस चंपाकली को ढूंढने निकल पड़ेगा और उसे ढूंढ कर लाने की कोशिश करेगा। लेकिन रानी माँ, मुझे तो लगता है कि कुमार भले ही किसी तरह चंपाकली को वापस लाना चाहे, चंपाकली तो किसी भी तरह राजकुमार के साथ वापस नहीं आएगी, क्योंकि आपने भी तो कुमार के बारे में जो जो कहा है उससे चंपाकली बहुत गुस्सा हुई है। नहीं नहीं, बात इतनी आसान नहीं है। चंपाकली वापस नहीं आएगी, ये मैं कभी विश्वास नहीं करती। राजकुमार जाकर उसे सब कुछ बता दे तो भी चंपाकली राजकुमार पर विश्वास कर लेगी और यहाँ वापस आने की कोशिश करेगी। और इसीलिए तो हमें सबसे पहले राजकुमार को रोकना होगा ताकि राजकुमार किसी भी तरह चंपाकली को ढूंढने ना निकल पड़े। रानी माँ, आप चिंता ना करें। राजकुमार को 2-3 दिन रोकना मेरी जिम्मेदारी है। मैं राजकुमार को किसी न किसी तरह इस राजमहल से बाहर जाने से रोकूंगी। फिर भी हमने जो इस तरह योजना बनाकर चंपाकली को राजमहल से भगाया है, ये किसी भी तरह राजकुमार के कान तक बिल्कुल नहीं पहुंचनी चाहिए। उधर पहरेदार आधी रात को चंपाकली को घने जंगल में उतार देते हैं। ये क्या? तुम हमें कहाँ उतार दिए? इस जगह पर तो कोई जनमानस नहीं है। चारों तरफ केवल घना जंगल और घना जंगल है। और वैसे भी चारों तरफ बहुत अंधेरा है और इतनी रात को इस अंधेरे में मैं यहाँ क्या करूँगी? कैसे रहूँगी यहाँ पर? बताइए तो। तुम कैसे रहोगी वो तो हम नहीं जानते, लेकिन रानी माँ ने चूंकि हमें आदेश दिया है कि तुम्हें यहाँ छोड़ आने के लिए, इसलिए तो हम तुम्हें यहाँ छोड़ रहे हैं। क्या कह रहे हो? रानी माँ ने मुझे इस तरह अंधेरे घने जंगल में छोड़कर चले जाने को कहा है? क्या उनके मन में कोई दया माया नहीं है?
मुझे राजमहल से निकाल दिया, ठीक है, लेकिन उसका मतलब ऐसा एक घने जंगल में मुझे अकेला छोड़कर तुम चली जाओगे? रानी माँ ने हमें जो कहा है हमने वही किया है। और वैसे भी हमें अब लौटना होगा, क्योंकि हमने सुना है कि इस जंगल में बहुत जानवर हैं और देरी न करके अभी रवाना होते हैं। इसके बाद पहरेदार राजरथ लेकर राजमहल की ओर लौटने लगते हैं और चंपाकली उस घने जंगल के बीच अकेली पड़ जाती है। ये क्या विधाता, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे नसीब में तूने क्यों इतने दुख लिखे हैं? आखिरकार मुझे इस जंगल में छोड़ दिया रानी माँ ने। मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है। अभी कोई जीव जंतु आकर शायद मुझे आक्रमण कर गया तो तब मैं कैसे खुद को बचाऊंगी? हे विधाता, अब आपका ही सहारा है मुझे। इसके बाद चंपाकली उस जंगल के बीच चलने लगती है। अचानक वह एक भयानक गर्जना सुनती है। ये क्या? लग रहा है किसी भयानक पशु की गर्जना सुनाई दे रही है। हाँ, वही है। और केवल इतना ही नहीं, ये क्या? मैं तो उस पशु के पैरों की आवाज सुन पा रही हूँ। लग रहा है वह पशु मेरी तरफ ही बढ़ रहा है। अब मैं क्या करूँ? कैसे इस पशु के हाथों से खुद को बचाऊं? तो क्या यहाँ मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा? वैसे मेरी परी दीदी कहाँ है? परी दीदी तो मुझसे कही थी कि मैं अगर कभी भी मुसीबत में पड़ूंगी तो वो आकर जरूर मेरी रक्षा करेंगी। लेकिन क्या परी दीदी को मेरी मुसीबत के बारे में अभी तक नहीं पता चला? परी दीदी, कहाँ हो तुम? परी दीदी, तुम्हारी बहन मुसीबत में है, मदद करो परी दीदी। ऐसा कहते कहते ही चंपाकली देखती है कि उसके सामने एक विशाल शेर आकर खड़ा है। ये क्या? ये तो एक विशाल शेर है। ए शेर, मुझ पर दया करो, मुझ पर आक्रमण मत करो। मैं तो एक असहाय नारी हूँ, मेरे जीवन की भीख दे दो। मुझे मत मारो, तुम मत मारो मुझे। चंपाकली तो उस शेर को देखकर बहुत डर जाती है। शेर चंपाकली की कोई बात सुने बिना चंपाकली के ऊपर झपट पड़ता है। क्या बात है? मैं तब से तुमसे पूछता आ रहा हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आए हो? लेकिन तुम मेरी किसी बात का जवाब दिए बिना इस तरह चुपचाप क्यों खड़े हो? और वैसे भी मैंने तुम्हें बार बार चले जाने के लिए कहा था, लेकिन तुम मेरी कोई बात नहीं सुन रहे हो। इसका मतलब अब तुम मेरे गुस्से का शिकार होने का इंतजार कर रहे हो। तांत्रिक बाबा, मुझे माफ कर दीजिए आपके पीछे पीछे आपके ठिकाने तक आने के लिए, लेकिन मैं आपका साथ पाना चाहता हूँ। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। ये सुनकर तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगता है। ये क्या तांत्रिक बाबा, आप मेरी बात सुनकर इस तरह से जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं? बताइए तो, क्या मैं आपका शिष्य नहीं बन सकता? क्या तू मेरा शिष्य बनना चाहता है? लेकिन क्या तू जानता है कि मेरा शिष्य बनने के लिए बहुत त्याग, तपस्या और धैर्य, यहाँ तक कि कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। क्या तू इन सब बातों को मान पाएगा? हाँ, ये तो ठीक है बाबा, मैं सब कुछ मान पाऊंगा और आप मुझे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही काम करूंगा। लेकिन मेरा एक ही अनुरोध है, आप मुझे तंत्र साधना सिखाइए, अशुद्ध शक्तियों का साधक बना दीजिए। मैं आपके साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। सुबह हो जाती है और सुबह होते ही चंपाकली को होश आ जाता है और वह देखती है कि वह एक जंगल के अंदर घायल अवस्था में जमीन पर पड़ी है और उसके पास ही वह विशालकाय शेर और दूसरी तरफ एक मरा हुआ सांप पड़ा है। मेरा सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ये क्या देख रही हूँ? यहाँ तो एक विशाल शेर है और एक तरफ एक मरा हुआ सांप भी पड़ा है। ये शेर यहाँ मेरे पास इस तरह पहरा दे रहा है। इसने मेरा कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जंगल का हिंसक जानवर होकर भी ये मुझे बिना कोई चोट पहुँचाए इस तरह पहरा दे रहा है। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और इस जंगल में क्यों आई हो। क्या तुम नहीं जानती कि इस जंगल में खतरनाक जीव जंतु रहते हैं और इसलिए यदि कोई मनुष्य वहां प्रवेश करता है तो पल भर में सारे जीव जंतु आकर उस पर हमला कर देते हैं। वे सब तो समझी, लेकिन तुमने मुझ पर हमला करने के बजाय मुझे अभी तक जीवित क्यों रखा है?
तुम भी तो एक हिंसक पशु हो ना। मैं तो तुम पर हमला करने आया था, लेकिन तुम्हारा मासूम चेहरा देखकर मुझे बहुत दया आ गई। मैं किसी भी तरह तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाया, और तभी मैंने तुम्हारे पीछे देखा कि एक सांप आकर तुम्हें डस रहा था। इसलिए मैंने छलांग लगाकर उस सांप पर वार किया और तुम मेरे शरीर की टक्कर खाकर दूर जा गिरी और बेहोश हो गई। अब तुम्हें होश आ गया है। अब यहाँ एक पल भी मत रुको, अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। यहाँ बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन मैं इस जंगल से बाहर कैसे निकलूंगी? इस जंगल से निकलने का रास्ता तो मैं जानती ही नहीं हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जंगल से बाहर निकालने का रास्ता दिखा दूंगा। चलो चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर शेर चंपाकली को लेकर चलने लगता है। उधर राजकुमार राजमहल में आ पहुंचता है। आखिरकार मैं अपने महल में पहुंच चुका हूँ। अब मैं एक पल भी देरी नहीं करूंगा। अभी के अभी मैं अपनी चंपाकली के कक्ष में जाऊंगा। चंपाकली से मिलकर फिर कोई दूसरा काम करूंगा। ऐसा कहकर राजकुमार बिना और जल्दी किए तुरंत महल के अंदर घुस जाता है और तेजी से अपने कक्ष में जाता है। लेकिन अपने कक्ष में जाकर उसे चंपाकली कहीं नहीं मिलती। ये क्या? चंपाकली, चंपाकली कहाँ है? वो तो कच्छ में भी कहीं नहीं है। कहाँ गई चंपाकली? क्या चंपाकली कहीं नाराज होकर बैठी है? मैं बालकनी में जाकर उससे मिलकर आता हूँ। इसके बाद राजकुमार बिना और देर किए बालकनी में जाता है, लेकिन बालकनी में भी चंपाकली को वह नहीं देख पाता। वह बहुत निराश हो जाता है। ये क्या? मेरी चंपाकली तो इस बालकनी में भी नहीं है। तो फिर मेरी चंपाकली गई कहाँ? कमरे में भी नहीं है, बालकनी में भी नहीं है। जरूर वो मुझसे रूठकर राजमहल में कहीं न कहीं चुपचाप छिपकर बैठी होगी। राजकुमार चंपाकली को न पाकर बेचैन होने लगता है और वह चंपाकली को ढूंढने के लिए पूरे राजमहल की छानबीन करने लगता है। रानी माँ, एक बड़ी खबर है। राजकुमार महल में लौट आए हैं। क्या राजकुमार सुबह सुबह महल में लौट आए हैं? हाँ रानी माँ, वो सिर्फ लौटे ही नहीं हैं, बल्कि लौटकर सीधे बहू रानी के कक्ष में भी गए हैं। लेकिन वहाँ उसे ना पाकर वो हर जगह बहू रानी को ही ढूंढते फिर रहे हैं। ये सब देखकर ही तो मैं आपके पास खबर लेकर दौड़ आई हूँ। तुमने अच्छा किया जो पहले से मुझे खबर दे दी, वरना अगर राजकुमार मेरे कक्ष में आकर देखता है कि मैं इस तरह खड़ी हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा होता और वो सोचता कि चंपाकली को मैंने जानबूझकर महल से भगाया है। अब तुम जाओ और जाकर महाराज और राजवेद्यों को खबर दे दो। और हाँ सुनो, तुम एक बार उर्मिला को भी खबर दे देना कि वो जितनी जल्दी हो सके इस राजमहल में आ जाए। जी रानी माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाती हूँ। इसके बाद दासी वहाँ से चली जाती है। उधर सुबह सुबह विक्रम अपनी माँ के पास आकर हाजिर होता है। विक्रम की माँ विक्रम को देखकर बहुत खुश होती है। विक्रम, तू आ गया बेटा। इसका मतलब तू ठीक है। वह चंपाकली तेरा कोई नुकसान नहीं कर पाई। मैं तो बहुत चिंता में पड़ गई थी बेटा। तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आखिरकार तू घर लौट आया है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चल बेटा, चल घर के अंदर चल। नहीं माँ, मैं अभी घर के अंदर नहीं जा सकता। मुझे बहुत जल्दी है और वैसे भी मुझे अभी तुरंत तुमसे विदा लेनी होगी। मैं आया हूँ सिर्फ तुमसे मिलने के लिए। ये तू क्या कह रहा है बेटा? तू मुझसे मिलने आया है मतलब? और वैसे भी तू सिर्फ थोड़ी देर के लिए आया है। ये सब तू क्या कह रहा है? और इसके अलावा तू कहाँ जाएगा? बता रहा हूँ माँ, सब बता रहा हूँ। इसके बाद विक्रम अपनी माँ को फूल बन जाने से लेकर तांत्रिक बाबा से मिलने तक और दोबारा इंसान का रूप वापस पाने से लेकर तांत्रिक बाबा का शिष्य बनने तक की सारी बातें अपनी माँ को विस्तार से बता देता है। ये तू क्या कह रहा है बेटा?
इतना सब कुछ हो गया और मुझे कुछ भी पता नहीं। खैर, जो भी हो, तू मुझे वापस मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन बेटा, तू अगर तांत्रिक बाबा का शिष्य बन गया है तो मुझे हमारे परिवार को त्यागना होगा। लेकिन मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगी, बता। माँ, मुझे बहुत शक्तियों का अधिकारी बनना होगा, और वैसे भी मैं उस चंपाकली को किसी भी हाल में चैन से नहीं रहने दूंगा, और इसीलिए मुझे ये तंत्र साधना करनी ही होगी, और इसीलिए मुझे इतना बड़ा त्याग करना होगा। अब जाऊँ माँ, मुझे बहुत देर हो गई है। ऐसा कहकर विक्रम वहां से चला जाता है। उधर वह शेर चंपाकली को साथ लेकर जंगल के लगभग आखिरी छोर पर पहुंच जाता है। ये तो हम जंगल के आखिरी छोर पर आ चुके हैं, और इस जंगल से निकलकर थोड़ा सा आगे जाने पर तुम्हें एक गांव मिल जाएगा। उस गांव में तुम अपने रहने का कोई इंतजाम कर लेना। मैं इससे आगे नहीं जा पाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम एक हिंसक जानवर होकर भी मेरी इस तरह मदद कर रहे हो। मेरे ऊपर इतनी दया दिखाई, सचमुच मैं तुम्हारी बहुत ऋणी हूँ। नहीं नहीं, इसमें एहसान जताने जैसी कोई बात नहीं है। मैंने सिर्फ तुम्हारी थोड़ी मदद की है, लेकिन अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम एक पल भी देर किए बिना उस गांव में चली जाओ। ऐसा कहकर शेर वहां से चला जाता है, और चंपाकली भी बिना और देर किए जंगल के रास्ते से गांव की ओर बढ़ने लगती है। माँ, लड़की को इतना समझाया, फिर भी वो हमारी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता। क्या करे बताओ तो। इधर हमारी उम्र बढ़ती ही जा रही है। अब कब तक हम अपनी पुत्रवधू का चेहरा भी नहीं देख पाए, और मुझे तो लगता है कि हमारे जीते जी हमारा राजकुमार शादी ही नहीं करेगा। महाराज तो इस राज्य की सारी जिम्मेदारी छोड़कर दुनिया की मोह माया त्याग कर चले गए। अब सारी जिम्मेदारियों का बोझ मुझ पर आ गया है, लेकिन लड़का मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता। तुम इतनी चिंता मत करो, प्रताप को लौट आने दो। मैं खुद प्रताप से बात करूंगी, और मुझे लगता है कि उसे अच्छी तरह समझाने पर वो जरूर समझेगा, और वो शादी करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि इससे कुछ भी नहीं होगा। बताओ, कितने राज्यों की कितनी राजकुमारियों को दिखाया, किसी भी राजकुमारी को वो पसंद ही नहीं करता, और उसकी नजर में तो आज तक कोई लड़की अच्छी ही नहीं लगी, और इसीलिए वो कहता है कि वो शादी ही नहीं करेगा। क्या जाने कब उसकी नजर में कौन अच्छा लगेगा और वो किससे शादी करेगा। हम तो बस उसी दिन के इंतजार में हैं। रानी माँ, ओ रानी माँ, मैं तो अभी जाती हूँ, बहुत देर हो गई है। अब तो मुझे घर लौटना होगा। ठीक है, जा, लेकिन राजमहल क्या अच्छी तरह सज गया है? हाँ रानी माँ, राजमहल के चारों कोनों में मैंने फूलों से अच्छी तरह सजा दिया है, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि हमारे युवराज को फूल बहुत पसंद है, और उनके कक्ष में भी मैंने फूल सजा कर रख दिए हैं। अब मैं घर जाती हूँ। ठीक है, जा, और हाँ, कल सुबह फिर आ जाना, समझे? राजकुमार ताजे फूल बहुत ज्यादा पसंद करता है, और उसके जागने से पहले पूरे राजमहल को रोज नए नए फूलों से सजाना ही पड़ता है। उधर राजकुमार चंपाकली को कहीं ना पाकर बहुत उदास हो जाता है। पूरे राजमहल की मैंने एक एक जगह छान मारी, लेकिन कहीं भी मेरी चंपाकली नहीं है। मुझे तो लगता है कि इस राजमहल में मेरी चंपाकली है ही नहीं। तो क्या चंपाकली मुझे छोड़कर चली गई है? अभी के अभी मुझे माँ के पास जाकर सब कुछ जानना होगा। इसके बाद राजकुमार बिना और देर किए अपनी माँ के कक्ष में जाता है, और वहां जाकर देखता है कि उसकी माँ वहां बीमार हालत में पड़ी हुई है। राजवैद्य और महाराज वहां पहले से ही मौजूद थे। बैद जी, मैंने माँ के लिए दवा मांगी थी। आप अभी के अभी माँ को दवा देकर ठीक करने का इंतजाम कीजिए। और माँ, क्या आप जानती हैं मेरी चंपाकली कहाँ है? मैं राजमहल में लौटकर अपनी चंपाकली को कब से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कहीं भी मेरी चंपाकली नहीं मिल रही है। कहीं भी तू अपनी उस चंपाकली को ढूंढ नहीं पाएगा,
क्योंकि चंपाकली इस राजमहल में है ही नहीं। ये आप क्या कह रही हो माँ? चंपाकली इस राजमहल में नहीं है? लेकिन क्यों? वो कहाँ गई है? कहाँ गई है ये जानना चाहता है? तुझे कितनी बार कहा था कि उस लड़की को राजमहल की बहू मत बना। तो इस राजमहल से जब बाहर गया था तब मुखिया का बेटा विक्रम राजमहल आया था। तेरी पत्नी विक्रम का हाथ पकड़कर राजमहल से भाग गई है। तेरी पत्नी के साथ विक्रम का कोई गलत रिश्ता है। क्या तू ये नहीं जानता था? नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता। मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। अभी के अभी मैं अपनी चंपाकली को ढूंढ कर निकालूंगा। चंपाकली के मुंह से मैं सब कुछ जानना चाहूंगा, क्योंकि मेरी चंपाकली मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा कहकर राजकुमार वहां से अपने कक्ष में जाता है और दोबारा राजमहल से बाहर जाने की तैयारी करने लगता है। नहीं नहीं, मैं माँ की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता। अभी के अभी मैं राजमहल से बाहर जाऊंगा और अपनी चंपाकली को ढूंढ कर निकालूंगा और माँ की बात को झूठा साबित करके रहूंगा।